हेलो बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10th का क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। इसमें 3 थ्योरम है। सबसे पहले है एंगल 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 सिमिलरिटी क्रिएशंस। इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब जैसे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है, ठीक है, गिवन है ये। अगर एक दो ट्रायंगल में एंगल ए इक्वल टू एंगल पी गिवन है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू गिवन है, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर गिवन है, तो इसमें क्या होगा, जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी प्रोपोर्शन में होंगी। प्रोपोर्शन मतलब जैसे अगर मान लो इसकी 1 लेंथ है और इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 4 है, इसकी 3 है, इसकी साइड 6 है, ठीक है। तो कैसे होगा ये, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर एंड ए सी अपॉन में पी आर, ठीक है। इन सब का रेशियो क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक, 2/4 काट देंगे तो 1/2 ही हो जाएगा, 3/6 1/2 ही हो गया। तो ये अगर दो ट्रायंगलों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनके साइड्स जो है प्रोपोर्शन में होंगी। तो हम क्या कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। एक थ्योरम आपको ये याद रखना है, अगर दो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल्स सिमिलर होगा, ठीक है। तो ये 6.3 थ्योरम दे रखी है आपको बुक में, इसके हिसाब से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हम अब करते हैं दूसरी थ्योरम, सेकंड थ्योरम 6.4। सेकंड 6.4 जो थ्योरम है हमारी क्या है, इफ इन टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। अगर यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है, देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें ए बी जो है वो प्रोपोर्शन में है पी क्यू के, ठीक है, मतलब एक ही रेशियो पे है, और बी सी प्रोपोर्शन में है क्यू आर के, ठीक है, और ए सी प्रोपोर्शन में है पी आर के, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है, दूसरा एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल में है। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। अगर ये सेम प्रोपोर्शन में है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ठीक है। ये इस तरह से हमारा 6.4 थ्योरम है कि अगर कोई दो ट्रायंगल उनके साइड्स प्रोपोर्शन में हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, ए सी पी आर, इस तरह से अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में है तो वो ट्रायंगल सिमिलर होगा क्योंकि उसके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह हमारी ये 6.4 थ्योरम हुई। अब हम करेंगे 6.5 दी है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, मतलब कि एंगल ए और एंगल पी, और इससे इस एंगल से इंक्लूड साइड है ए बी और ए सी, पी क्यू और पी आर, ठीक है, आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मतलब क्या है कि एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, और ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर अगर है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। रीजन होगा इसका साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्रिएशंस, ठीक है। इस तरह से
ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हमने देखा था कौन सा, एंगल एंगल एंगल। दूसरा देखा था हमने साइड साइड साइड। तीसरा देखा हमने साइड एंगल साइड। और अगर दो एंगल, किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल है, जैसे हमने 6.3 हमने थ्योरम करी थी, उसमें क्या था कि अगर तीनों एंगल हैं तो सिमिलर होगा, अगर दो एंगल भी है तो तीसरा नेचुरली अपने आप होगा। तो हम उसमें कह सकते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी क्रिएशन से ये एंगल भी सिमिलर होंगे, ये ट्रायंगल भी सिमिलर होगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको सीखा है। अब हम अप्लाई करेंगे 6.3 जो एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करने में। अब बच्चों करते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्रिएशंस यूज्ड बाय फॉर ऑन आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। ये हमें कुछ पेयर्स दे रखे हैं, हमें इसमें बताना है कि ये कौन कौन से सिमिलर हैं और इनका सिमिलरिटी क्रिएशन कौन सा होगा, मतलब कौन सा सिमिलरिटी रूल इसमें लगेगा। अब देखो जैसे फर्स्ट दिया है हमें क्या, ए जो दिया है वो 60 है और पी भी 60 है, तो एंगल ए इक्वल हो गया एंगल पी के, है ना। फर्स्ट में जो ट्रायंगल ए बी सी है उसमें और ट्रायंगल पी क्यू आर में, और एंगल बी जो है वो भी 80 है और एंगल क्यू भी 80 है, और एंगल सी जो है वो और एंगल आर दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन देखो तीनों एंगल हैं तो ये हो जाएगा एंगल 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 सिमिलरिटी क्रिएशंस। ठीक है, बस इसको इतना ही हमें बताना था और हमने ये बता दिया। ठीक है, अब दूसरा जो दिया है हमें, सेकंड जो पार्ट दिया है, सेकंड पार्ट दिया है हमें, देखो क्या दिया है, ये 2 है ये 4 है ना, ये 2 है ये 4 है, ये बी 2.5 ये 5 और 3 ये 6। अब हमारा यहाँ पे देखो ए बी अपॉन में अगर हम 4 को रख लेते हैं, चलो है ना, कंटिन्यूस में ए बी क्यू आर के, ठीक, इक्वल टू बनता है कि नहीं, बी सी कंटिन्यू साइड रखेंगे, बी सी क्यू आर रखा था तो आर पी हो जाएगा, है ना, बी सी आर पी इक्वल टू ए सी पी आर, है ना, पी आर हो गया, पी क्यू हो गया, पी क्यू, है ना, ए बी क्यू आर के, बी सी आर पी के और सी ए मतलब ए सी पी क्यू के। इस तरह से होगा। ए बी कितना था, देखो ए बी है 2, ठीक है, ए बी के साथ हमने क्या रखा था क्यू आर, ये 4 है, इक्वल टू बी सी कितना है 2.5, आर पी कितना है 5, इक्वल ये 3 और ये 6, काट लेंगे, ये 1/2, इनको काटेंगे 1/2, ये हो गया कट गया 1/2, तो तीनों के तीनों इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, साइड हमारा ये ट्रायंगल जो है ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, है ना। अब इसमें कौन सा हो जाएगा, ये साइड तीनों साइड्स हैं तो ये हो जाएगा साइड 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 सिमिलरिटी क्रिएशन से। ठीक है, इस तरह से हमें इसे कर लेंगे। अब है नेक्स्ट है हमारा थर्ड, थर्ड पार्ट देखते हैं यहाँ पे। थर्ड पार्ट गिवन है, देखो एल एम पी डी ई एफ इस तरह से दे रखा है। तो हम सबसे पहले एल एम या जो दिख रहा है, चलो एम पी मान लेते हैं, एम पी ले लेते हैं, एम पी ये है हमारा 2, चलो डी ले लिया हमने, इसका डी हो गया 4, ठीक है, एम पी 2 है तो डी ले लिया हमने, यहाँ पर डी को ले लिया, चलो डी ले लिया, ठीक है, इक्वल टू, अब कंटिन्यू करेंगे, पी एल डी के बाद कौन सा ई एफ, है ना, राइट साइड में चल रहे हैं ई एफ, इक्वल टू
पी एल, इधर को पी एल, यहाँ पे हमने लिया पी एल, डी ई, ये हो गया हमारा। सबसे पहले लिया हमने एम पी, ये वाला है ना, एम पी लिया, तो एम पी के साथ कौन सा लिया हमने, डी ई। फिर हमने लिया पी एल, पी एल के साथ कौन सा लिया, ई एफ। ठीक है, अब हमने लिया एल एम, तो एल एम ले, एल एम लिया, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये हमारा डी एफ। यहाँ पर रख के देख लेंगे, एम पी कितना है 2, डी ई कितना है 4। ठीक है, फिर पी एल कितना है 3, ई एफ कितना है 5, इक्वल टू एल एम कितना है 2.7। ठीक है, और डी एफ कितना है, डी एफ को देख लेंगे 6। तो अब देखो ये कोई भी कट नहीं रहा, ये हमारा कोई भी इक्वल नहीं है। ठीक है, कोई भी इक्वल नहीं है, तो ये हमारा ट्रायंगल सिमिलर नहीं कहलाएगा। इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट हुआ। लास्ट ये फोर्थ पार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट। देखो यहाँ पर क्या है, एंगल एम फोर्थ, यहाँ पर एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू दे रखा है, इंक्लूडेड साइड एम एन, एम एन। ठीक है, इसकी इंक्लूडेड साइड को इसी रख लेंगे हम एम एन, तो हमने पी क्यू रख ली, पी क्यू इक्वल टू इंक्लूडेड साइड एम एल, और इंक्लूडेड साइड दूसरी कौन सी है, क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एम एन कितना है, एम एन देख लो, एम एन है 2.5। ठीक है, नीचे पी क्यू, पी क्यू को देख लो 5, इक्वल टू एम एल कितना है 5। ठीक है, एम एल 5 हो गया, तो क्यू आर कितना है 10। इन दोनों को काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और ये भी हो जाएगा 1/2। तो मतलब ये हमारा साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्रिएशन से ट्रायंगल, दोनों के दोनों ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के रीजन साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्रिएशन से। ठीक है, इस तरह से हम इसे समझेंगे, इस तरह से हम इसे सॉल्व कर देंगे। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या गिवन है देख लो, यहाँ पर हमें फिफ्थ पार्ट जो दिया है इसका, यहाँ पर फिफ्थ पार्ट हमें दिया है ए बी सी, एक ट्रायंगल दिया है, इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। देखो एंगल ए और एफ दोनों 80 हैं, दोनों इक्वल है ना, 80 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर एंगल ए से इंक्लूडेड साइड, हमें ए से इंक्लूडेड साइड रखनी है। ए से इंक्लूडेड साइड एक है ए बी। ठीक है, यहाँ पे रख ली ए बी। ठीक, ये यहाँ पे ए सी 3 दे रखा है, ए बी इंक्लूडेड है, तो हमने यहाँ पर ए बी यहाँ रख लिया हमने डी एफ। ठीक है, डी एफ इक्वल टू, ठीक, दूसरी इंक्लूडेड साइड है ए सी गिवन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे इंक्लूडेड साइड है ई एफ। अब देखो क्या हुआ, ए बी कितना है 2.5। ठीक, अपॉन में डी एफ को देख लो 5 है, इक्वल टू यहाँ पर ए सी कितना है 3 है, और ये ई एफ कितना है, ये 6 है। दोनों कट गया, ये कट गया 1/2, और ये भी कट गया दोनों, तो 1/2, ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब दो साइड्स हो गई और एक एंगल हो गया, तो हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, अब यहाँ पर रीजन क्या हो जाएगा, दो साइड है और इंक्लूडेड एंगल है, तो ऐसे है सिमिलरिटी क्रिएशन से हम बोलेंगे ये हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ठीक, इसी तरह से हम क्वेश्चन 6 करेंगे। लास्ट पार्ट दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है देखो, ये ट्रायंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 होगा। ठीक है, एंगल ई 70 है, डी 70,
80 प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल एफ हो जाएगा 70 और 80, 150 माइनस 180 में से माइनस कर दिया तो 30, ये एंगल हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 80 30 हो गया तो ये वाला 70 हो जाएगा। 70 80 और 30 इस तरह से एंगल हो गए हमारे। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल डी इक्वल टू एंगल पी, इसी तरह से एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर। इस तरह हमारा ये क्या हो जाएगा, तीनों एंगल है तो ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, और रीजन हो जाएगा बाय साइड बाय एंगल, तीनों एंगल है बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्रिएशन से। इस तरह से हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन करा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।